जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। कैसी तबीयत है आपकी? आज पहले से बेहतर है लेकिन अभी भी ख़राब ही है। आप लास्ट सेशन में कह रही थी फ्लू वगैरह हुआ है आपको, तो अब बेहतर है आगे से? जी, पहले से तो बेहतर है, थोड़ा बहुत आराम भी है। तो सेशन कब शुरू करें? हाँ जी, हम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि आज आप अपनी एंजाइटी के बारे में बताएं कि उस लिहाज से आज आप किस तरह से हैं? ओवरऑल तो मैं ठीक हूँ, लेकिन अभी भी कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जिनमें मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है और कुछ सिचुएशन ऐसी हैं जिनमें मुझे होती है लेकिन उस लेवल की नहीं। जैसे अगर घर में कोई सीरियस बात करनी हो या मेरे फ्यूचर को लेके बात करनी हो तो मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है। मेरा दिल बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुझे फ़िज़िकल रिस्पॉन्स जो है मेरी बॉडी का वो बहुत ज़्यादा होता है। मेरा जो है मेरे हाथ पाँव वो ठंडे पड़ जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा मुझे उस चीज़ को अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा मुझे एंजाइटी होती है। अच्छा, तो आज अगर आप अपनी एंजाइटी को रेट करें 0 से 10 के दरमियान, तो आप क्या रेट करेंगी? आज 5 to 6 पहले से तो कम है लेकिन है। अच्छा, आपको पिछले सेशन के बाद आपको अपने अंदर कोई चेंज नज़र आया? हाँ, मुझे आया नज़र। पहले मैंने आपको बताया था कि मेरा अवॉइडेंस बिहेवियर था। मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को अवॉइड करती थी। मैं सिचुएशन में जाती ही नहीं थी, लेकिन एटलीस्ट अब आपके पास आने से आपने मुझे जो आप कह लें हमारी जो ये थेरेपी हम कर रहे हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, तो जी। इस वजह से मेरे अंदर बहुत चेंजेस आई हैं। अब मैं सिचुएशन को अवॉइड नहीं करती, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं उस चीज़ में जाऊँ। और जैसे कि मैंने अपनी मामा से बात करने की कोशिश की। पहले तो मैं ये चीज़ सोच भी नहीं थी सकती कि मैं उनसे बात करूं, लेकिन एटलीस्ट अब मैंने कोशिश की है। तो चले आए आपके इसी सिचुएशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से ये सिचुएशन हुई, क्या आपको थॉट आई और किस तरह से आपने एक्सपेरिमेंट और प्रेडिक्शन की। ठीक है। तो जब आपने बात की या बात करने के लिए बैठी, तो उस टाइम पे आपकी क्या थॉट थी? मैंने एक दिन डिसाइड किया कि मैं बात करूँगी, बल्कि एक दिन डिसाइड जो मैंने किया था, मैंने रात में ही डिसाइड किया कि मैं नेक्स्ट डे ना बात करूँगी उनसे। नाश्ते के टाइम मैं उनसे बात करूँगी, क्योंकि हम दोनों नाश्ता इकट्ठे ही करते हैं, तो और होते तो बस हम दो ही हैं। फिर मैंने कहा चल वो टाइम ठीक है बात करने के लिए। वैसे भी सुबह सुबह का टाइम होगा, दोनों फ्रेश होंगे तो शायद वही सही टाइम हो। तो जब मैं उनके पास बैठी तो उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी हुई थी कि मैं कैसे ये बात करूं। मुझे यही बार बार ख्याल आ रहा था कि मैंने जैसे ही बात की उन्होंने मना कर देना है, या क्या पता वो नाराज़ हो जाएं या मेरी बात को इग्नोर कर दें या उठ कर ही ना चली जाएं। मेरा दिल बहुत ज़्यादा धड़क रहा था और बहुत ज़्यादा मेरी टांगें भी कांप रही थी। फिर अच्छा। मैंने हिम्मत की कि नहीं, मुझे अगर मैंने सोचा ही है तो मुझे करनी तो चाहिए बात। तो फिर मैंने अपनी बात शुरू की। तो उस टाइम पे आपकी एंजाइटी क्या थी? उस टाइम पे मेरी एंजाइटी बहुत ज़्यादा थी, आप कह लें 9। अच्छा, तो उसके रिस्पॉन्स में आपका बिहेवियर मैंने किस तरीके से था? मैंने फिर बात शुरू की, लेकिन आप जो मेरी अभी मैं आपको वॉइस जिस मैं बोल रही, जो मेरी टोन है उस टाइम पे मेरी ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे बहुत ज़्यादा उस टाइम पे एंजाइटी होती थी और मेरी आवाज़ ही नहीं थी निकल रही। ऐसे लग रहा था मेरे हलक में मेरी आवाज़ फंस गई है। लेकिन फिर थोड़ा मुझे
हुआ कि नहीं मुझे बात कहनी ही चाहिए। उसके अल्टरनेटिव में आपने कोई थॉट सोची? जी, मैंने सोची थी कि मैं मुझे अपनी बात कामली करनी चाहिए और क्या पता कि जब मैं बात करूँ तो ज़रूरी नहीं है जैसे मैं सोच रही हूँ वैसा ही हो, क्या पता वो मान जाएँ या वो फ़ौरन रिएक्ट ना करें। ठीक है, शायद वो ना माने, लेकिन वो जिस तरह से मैं सोच रही हूँ कि वो फ़ौरन रिएक्शन ऐसा आएगा, क्या पता ऐसा रिएक्शन ना आए। अच्छा, आपने वैसे तो ऊपर भी मुझे बताया, लेकिन आप फिर थोड़ा डिटेल में बताएं कि जब आप उनसे बात करने लगी थी तो आपके माइंड में क्या चीज़ चल रही थी? मेरे मेरे माइंड में यही था कि अगर उन्होंने मेरी बात से डिसएग्री किया तो बहुत बुरा मुझे लगेगा। ऐसे जैसे ना एक मेरी ख्वाहिश थी जो मेरी पूरी नहीं हो सकती, टूट सी जाऊंगी मैं। और शायद इस चीज़ का ब्लेम मैं खुद को ही दूँ कि मुझे बात ही नहीं थी करनी चाहिए, इससे बेहतर मैं बात ही ना करती। तो ठीक है। अच्छा, तो फिर उस वक़्त आपकी अपनी बॉडी के अंदर क्या चीज़ फ़ील कर रही थी? मेरा दिल बहुत बहुत ज़्यादा तेज़ धड़क रहा था। मेरे ऐसे हाथ पाँव ठंडे पड़ गए थे, मेरी टांगें इतनी काँप रही थी और ऐसे लग रहा था जैसे मैं पता नहीं बहुत बड़ा रिस्क लेने लगी हूँ। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? फिर मैंने हिम्मत की कि बात करनी चाहिए। फिर मैंने हिम्मत करके बात स्टार्ट की। तो जब मैंने उनके आगे अपनी बात रखी तो मुझे उन्होंने फ़ौरन रिएक्शन कोई भी नहीं दिया। उन्होंने बस मेरी बात सुनी और उन्होंने आगे से कुछ भी नहीं कहा। जिस तरह से मैंने सोच रही थी ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा आप कह लें सरप्राइजिंग थी कि आगे से कोई रिएक्शन ही नहीं आया। अच्छा, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं था किया। ठीक है। तो अब मुझे ये बताएं कि ये सारी बात करने के बाद या इस तरह रिएक्शन आने के बाद आपकी एंग्ज़ायटी में कोई फ़र्क आया? हाँ, शुरू में जब मैंने ये बात करनी तब तो मैंने आपको बताया कि उस टाइम पे तो मैंने 9 थी। जब मैंने बात स्टार्ट की तब भी बहुत ज़्यादा थी, तब आप कह लें 7। लेकिन जैसे जैसे मैंने बात शुरू की, मैं अपनी बात करती गई तो ये चीज़ कम होती गई, 5 तक आप कह लें आ गई। और अच्छा। उसके बाद फिर मुझे थोड़ा रिलीफ़ भी महसूस हुआ कि फ़ाइनली मैंने अपनी बात तो कह दी। अच्छा। अच्छा, ठीक है। जैसे इस सिचुएशन के ऊपर आपने मतलब एक्सपेरिमेंट भी किया, जिस चीज़ का आपको डर था, आपको ये प्रेडिक्शन थी कि आपकी मम्मा का पता नहीं रिएक्शन क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा आपसे नाराज़ हो जाएंगी, ये आपकी उससे रिलेटेड प्रेडिक्शन थी। और फिर भी आपने कॉन्शियसली अपने इस थॉट को जो है वो एक्सपेरिमेंट किया और ये देखने की कोशिश की कि क्या होता है। तो अब मुझे ये बताएं कि आपको कैसा लगा जब आपकी रियलिटी है वो बिल्कुल डिफरेंट निकली? क्योंकि आपकी प्रेडिक्शन तो यही थी कि उनका रिएक्शन बहुत ज़्यादा जो है वो वर्स होगा या वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगी या आपसे बात नहीं करेंगी। तो जब रियलिटी उससे बिल्कुल डिफरेंट निकली तो उस टाइम पे आपको क्या महसूस हुआ? मुझे थोड़ा सा अजीब लगा क्योंकि मैं आप कह लें हमेशा ही फर्स्ट आउटकम सोच लेती हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ और सोचती भी फिर नेगेटिव हूँ। और सिर्फ सोचती नहीं हूँ मैं, फ़ौरन ही कंक्लूजन पे आ जाती हूँ और वो नेगेटिव ही होता है। अच्छा, तो अब आप बिल्कुल रिलैक्स होके अपने दिमाग पे थोड़ा सा ज़ोर डालें और आप मुझे ये चीज़ सोच के बताएं कि आपने इन सब से क्या चीज़ सीखी, क्या चीज़ लर्न की? मैंने यही सोचा है कि हर दफ़ा जो मैं सोचती हूँ, जो मेरा डर होता है वो ठीक नहीं होता। ऐसा लगता है वो कभी ठीक हुआ ही नहीं। मैं खुद ही सिचुएशन को एज्यूम कर लेती हूँ और खुद ही उस चीज़ का कंक्लूजन भी निकाल लेती हूँ और नेगेटिव
देखती हूँ हर चीज़ को, और मैं ज़रूरत से ज़्यादा सोचती हूँ, और सिचुएशन भी इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होती जितना मैं उसको बना लेती हूँ। ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ है जो आपने लर्न की और काफ़ी अच्छी इंसाइट है। अगर मैं आपको बताऊँ तो सीबीटी के मॉडल के थ्रू हम इसको जो है वो कैटास्ट्रोफाइजिंग थिंकिंग कहते हैं। बेसिकली इसमें होता ये है कि जो भी पर्सन है वो अगर कोई सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल भी है या अगर सिचुएशन थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक भी है तो वो उस सिचुएशन से रिलेटेड बिल्कुल वर्स्ट केस सिनेरियो में चला जाता है कि इंडिविजुअल सोचता है कि बहुत ही ज़्यादा जो है वो बुरा हो जाएगा मेरे साथ या हो गया है, वर्स्ट केस में उसके चला जाता है। तो आपको क्या लगता है कि आप चीज़ों को लेके इतना वर्स्ट क्यों सोचती हैं? शायद इसलिए कि मैं प्रिपेयर नहीं रह शायद इसलिए कि मैं प्रिपेयर रहना चाहती हूँ, यानी मतलब कि मेरी इस बात का मतलब ये है कि अगर कुछ बुरा हो तो मैं पहले से रेडी रहूँ। एकदम से कुछ बुरा अगर हो जाए तो वो मेरे ख़्याल से मैं झेल ही नहीं सकूँगी, इसलिए मुझे लगता है कि पहले ही रेडी रहना ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि क्या ये जो स्ट्रेटजी आप यूज़ करती हैं क्या ये आपके लिए हेल्पफुल होती है या नहीं? नहीं, एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को सोच लेती हूँ, चीज़ों का स्ट्रेस ले लेती हूँ, और इस चीज़ की वजह से मैं सिचुएशन से पहले ही मैं आप कह रहे हैं थक जाती हूँ। अच्छा, तो अगर ये जो आपने बात की है इस चीज़ को हम एक बैलेंस्ड वे में लेके चलें तो वो क्या हो सकता है? शायद मैं काम रहूँगी और सिचुएशन को बेहतर तरीके से मैं हैंडल कर सकूँगी। वेरी गुड, काफ़ी अच्छी आपने जो है वो एक बैलेंस्ड थॉट जो है वो क्रिएट किया है। हम आगे अपने सेशन को जो है वो फर्दर लेके चलते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि आपका माइंड जो है वो बार बार चीज़ों की टेंशन लेता है। बहुत ज़्यादा, एक चीज़ ख़त्म नहीं होती या एक थॉट ख़त्म नहीं होती कि दूसरी आ जाती है या दूसरी से तीसरी, बस ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, आज जो है हम ये जितनी भी आपकी थॉट्स हैं इनको हम रोकेंगे नहीं, इनको स्टॉप करने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि हम इन थॉट्स को जो है वो स्केड्यूल करेंगे। इस टेक्निक को हम वरी टाइम टेक्निक कहते हैं। इसमें जितनी भी हमारी थॉट्स हैं इनको हम बजाय इसके कि हम उन थॉट्स को रोकें, उनको स्टॉप करने की कोशिश करें, बल्कि हम उन थॉट्स को जो है वो स्केड्यूल करते हैं। कैसे? कैसे, मैं आपको बताती हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पूरे दिन में ये डिसाइड करेंगी कि आप इधर उधर की चीज़ें नहीं सोचेंगी, बल्कि शाम में आप ये कह लें कि 6 बजे आप उन चीज़ों के बारे में सोचेंगी और 20 मिनट तक आप जिन चीज़ों की आपको परेशानी है या अपनी परेशानी अपनी जो थॉट्स हैं उनके बारे में आप सोचेंगे और 20 मिनट आप इसके ऊपर स्पेंड करेंगे। अच्छा, ठीक है, मैंने आपकी बात तो सुन ली है, लेकिन अगर मुझे थॉट्स दिन में आए तो? अच्छा, अगर आपको दिन के अंदर थॉट्स आएंगी तो आप उन थॉट्स को लिखेंगी और आप खुद के साथ ये चीज़ कम्युनिकेट करेंगी, खुद को ये चीज़ कहेंगी कि मैं इस थॉट के बारे में या इस चीज़ के बारे में बाद में सोचूंगी। आपने 6 बजे आपने एक टाइम सेट किया है, ठीक है। 20 मिनट तक आपको जो भी थॉट्स हैं, जो भी परेशानियाँ, आप उसके बारे में सोच सकती हैं। आपके पास वो 20 मिनट का टाइम है पूरे दिन में उन चीज़ों के बारे में सोचने के लिए। और अगर आपको दिन में कोई भी
थॉट आ रही है, कोई सोचें आ रही हैं, तो आप बजाय इसके कि उन थॉट्स को स्टॉप करें या उनको अवॉइड करने की कोशिश करें, आप उन थॉट्स को लिख लेंगी और आप ये चीज़ रिपीट करेंगी, ख़ुद के साथ कम्युनिकेट करेंगी इस चीज़ को लेके कि आप उस चीज़ के बारे में बाद में सोचेंगी, लिख लेंगी। और शाम में जब आप बैठेंगी, जब आपका टाइम आएगा उन 20 मिनट के अंदर, आप उन थॉट्स को भी रिकॉल करेंगी और जो आप कोई और थॉट्स भी रिकॉल करना चाहती हैं जो कि आपको वरी क्रिएट करती है, आप उनको उस टाइम पे सोचेंगी। अच्छा, अब समझ आई मुझे आपकी बात। अच्छा, शायद जो चीज़ आप मुझे कह रही हैं अब करने को, मुझे लगता है कि ये हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पहले मेरा माइंड बस इसी चीज़ में रहता था, एक थॉट दूसरी थॉट, सारा दिन इसी में गुजर जाता था। तो मुझे लगता है कि ये जो आप एक्टिविटी मुझे प्लान कर रही हैं, ये मेरे लिए हेल्पफुल रहेगी और कम से कम मेरा सारा दिन इसी चीज़ में इंगेज नहीं रहेगा। जी, ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। जब आप इसको ट्राई करेंगी तो आपको जो इसके आउटकम्स हैं वो बिल्कुल वाज़ेह आपको नज़र आएंगे। अच्छा, आज के इस सेशन के अंदर हम एक और चीज़ है जिसको हम जो है वो ट्राई करेंगे, जिसको हम एक्सपोज़र कहते हैं। हम एक्सपोज़र करेंगे, आपकी थॉट्स के साथ आपको एक्सपोज़ कराएंगे। इस एक्सरसाइज में बेसिकली होगा ये कि आप एक ऐसी कोई थॉट जो कि आपके लिए वरी क्रिएट करती है, उस थॉट को आप चूज़ करेंगी। जैसे आप कोई थॉट चूज़ करें जो कि आपके लिए काफ़ी फियरफुल है। कि मैं कभी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकूँगी। अब आप बजाय इसके कि आप इस थॉट को अवॉइड करें, आप इस थॉट के साथ ही रहेंगी और जो एंजाइटी या जो भी फीलिंग आपको इस टाइम पे आ रही है, आप उस फीलिंग के साथ रहेंगी। जी, अब आप मुझे बताएं कि शुरू में आपकी एंजाइटी कितनी थी और अब आपकी एंजाइटी कितनी है? शुरू में तो 7 to 8 थी और अब 5 है। ठीक है, तो आपने क्या चीज़ नोटिस की है इस थेरेपी से या इस टेक्निक से? कि अगर मैं सिचुएशन से भागूँ ना, उसको मैं फ़ेस करूँ, तो जो मेरी एंजाइटी है वो खुद ब खुद रिड्यूस हो जाती है। मुझे एफ़र्ट्स नहीं डालनी पड़ती, मुझे सिचुएशन से भागना नहीं पड़ता, वो खुद ब खुद ग्रेजुअली कम हो जाती है। जी, बिल्कुल, काफ़ी अच्छी आपकी लर्निंग है और इसका मकसद भी हमारा यही है कि आपको जो थॉट्स आएँ आप उनसे भागें नहीं, बल्कि आप उनको जो है उन थॉट्स को फेस करें, उसकी जो एंजाइटी है उसको फ़ील करें, ताकि आपकी जो अपनी एंजाइटी है वो नेचुरली कम हो जाए। क्योंकि अब जब हम अपनी थॉट से, जिस थॉट से हम भागते हैं, जिसको हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, वही चीज़ें बार बार हमारे जहन में आती हैं। और अगर हम उनको अवॉइड ना करें, उनको प्रॉपर तरीके से प्रोसेस करने की कोशिश करें कि हमारा माइंड जो है उनको प्रॉपर प्रोसेस कर ले, तो हमारी एंजाइटी जो है वो खुद ब खुद जो है ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाती है। अच्छा, आज जो नेक्स्ट वीक के लिए आपका जो होमवर्क है वो मैं आपको एक समराइज़ करके बताती हूँ कि एक तो आपका वरी टाइम का होमवर्क है कि आपको जो मैंने टाइम दिया है उन 20 मिनट के अंदर आपने जो है वो अपनी जो थॉट्स हैं उनके बारे में सोचना है। और अगर दिन में कोई इस तरह की थॉट आए तो आप जो है उस थॉट को लिख लेंगी, उसको अवॉइड नहीं करेंगी और आप खुद से ये कहेंगी कि मैं इसके बारे में जो है वो शाम में सोचूंगी, ठीक है। और इसमें आप अपनी एंजाइटी भी रेट करेंगी कि आपकी एंजाइटी जो थी वो बिफ़ोर जो है वो क्या थी और आफ्टर आपकी एंजाइटी कितनी थी।
ठीक है। ओके। तो दूसरा आपको जो मैंने एक्सपोज़र कराया है आपकी अपनी फ़ियरफुल थॉट्स के साथ, वो एक्सपोज़र भी आपने जो है वो लाज़मी करना है कि आप जब उन 20 मिनट के अंदर जब आप सोच रही होंगी तो आपको जो उस टाइम पे एंग्ज़ायटी हो रही होगी, आपने उस एंग्ज़ायटी के साथ रहना है। उन 20 मिनट में आपने अपनी जितनी भी थॉट्स हैं उनको अवॉइड नहीं करना, बल्कि उन थॉट्स के साथ रहेंगी। आपकी एंग्ज़ायटी को रेट करेंगी कि उस टाइम पे आपकी एंग्ज़ायटी क्या है। कुछ देर आप वेट करेंगी, अपनी इस एंग्ज़ायटी के साथ रहेंगी और फिर आप बताएंगी कि फिर आपकी एंग्ज़ायटी जो है वो कितनी है, उसको फिर दोबारा से रेट करेंगी। और फिर आप साथ में ये भी लिखेंगी कि आपने इस चीज़ से क्या लर्न किया। ठीक है, मैं ट्राई करने की कोशिश करूँगी कि मैं ये चीज़ अच्छे से करूँ। तो अगर मैं अब आपसे पूछूं कि आपने आज के सेशन में क्या चीज़ जो है वो लर्न किया है, तो आप क्या कहेंगी? मैंने ये सीखा कि जो मेरे थॉट्स हैं वो हमेशा सच नहीं होते और मैं इन्हें कंट्रोल कर सकती हूँ। मुझे ये भी समझ आया कि मैं बहुत ज़्यादा अननेसेसरी सोचती हूँ और नेगेटिव सोचती हूँ। अगर सिचुएशन को मैं फ़ेस करूँ, उसको अवॉइड ना करूँ, तो जो मेरी एंग्ज़ायटी है वो नेचुरली रिड्यूस हो जाएगी। वैसे मैंने ये मतलब कि अगर मैं चीज़ों को अवॉइड ना करूँ जैसा कि मैं पहले करती थी, अगर मैं उन चीज़ों को अवॉइड ना करूँ, मैं अपनी जो मेरे फ़ियर्स हैं मैं उनको फ़ेस करूँ, तो मेरी एंग्ज़ायटी जो है ग्रेजुअली रिड्यूस हो सकती है। जी बिल्कुल, काफ़ी अच्छी आपकी जो है वो लर्निंग है और काफ़ी अच्छी चीज़ें जो है आज के सेशन में आप लेके जा रही हैं। और ये जो सारी चीज़ें हैं अगर आप उनको इसी तरह से फॉलो करती हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपकी लाइफ के अंदर रहेंगी। तो ठीक है, हम फिर आपको जो मैंने होमवर्क दिए हैं आप वो करके लाएंगी और बाकी जो है हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।